बात करते हैं कि जहाँ इतना लाभ होने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनमें की अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ अपनी विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं और उन्हीं के द्वारा उस विषय के सभी विद्वान उसका एक समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु समाजशास्त्र में जो अवधारणा प्रयोग की जाती है उसमें अपने अलग अलग दृष्टिकोणों को विद्वान अलग अलग तरीके से उसका अर्थ बताते हैं, उनमें मतभेद पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान द्वारा जो वास्तविक निष्कर्ष निकाला जाता है उसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसमें एक कमी यह भी है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, इसी तरह से सामाजिक अनुसंधान में अवधारणा अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, विकसित नहीं हो पाई है, जो कि सामाजिक अनुसंधान के लिए बाधक है। फिर है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति। सामाजिक घटनाएं इतनी ज़्यादा जटिल, परिवर्तित और विस्तृत हैं, जिसके कारण एक ओर सामाजिक घटनाओं का सरल तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर ऐसे अध्ययनों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं हो। इसका प्रमुख कारण है कि एक घटना के पीछे, एक सामाजिक घटना के पीछे अनेक सामाजिक कारण जो है वो माध्यम होते हैं। ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि अगर व्यक्ति एक कारण को ढूंढने जाए तो उसके साथ और भी कारण जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में हर एक के प्रभाव को नहीं जाना जा सकता। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब समस्या इतनी ज़्यादा जटिल होंगी तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठता सामाजिक अनुसंधान का मुख्य आधार है, उद्देश्य है। एक अनुसंधान में इसका विशेष महत्व है। इसके बिना सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। परंतु कभी कभी शोधकर्ता के निजी विचार या सामाजिक समूह के दबाव से व्यक्ति पूर्णतः अपने आप को अलग नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति जिस उस तरह से सामाजिक अनुसंधान में भी ऐसे उपकरणों और विधियों की आवश्यकता है जिनके सहायता से सामाजिक घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन के बारे में व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर
वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सके। साथ ही इसमें सुनिश्चित माप की भी समस्या है, जैसा कि सामाजिक अनुसंधान में समाज ही इसके अध्ययन का क्षेत्र है और समाज में सामाजिक अनुसंधानों के अंतर्गत सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों, भावनाओं, प्रतिमानों का ही अध्ययन किया जाए और इनकी प्रकृति गुणात्मक होने के कारण इनको मापना बहुत ही कठिन है। साथ ही इस तरह की घटनाओं को, यानी कि सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए भी अभी तक कोई सार्वभौमिक पैमाना भी अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सामाजिक शोधकर्ता के सामने एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जहाँ सुनिश्चित माप की समस्या है, वहीं इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान का भी अभाव है। अभी तक सामाजिक अनुसंधान में जो है कि प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। इसका कारण है कि इन पद्धतियों में प्रयोग के लिए अभी तक सामाजिक विज्ञानों में उचित दशाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे कि कार्य कारण के संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। अर्थात किसी समस्या के पीछे कौन से कारण हैं, इनकी खोज करने में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही इनको प्रमाणित करने की समस्या, इनको वेरीफाई करने की भी समस्या है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी ज़्यादा परिवर्तनशील होती है कि इनके बारे में एक अनुमान विकसित करना कठिन है। इनकी परिवर्तनशीलता के कारण हम जिन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करना असंभव हो जाता है। इस तरह से प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। हेलो एवरीवन, आज हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानेंगे। सामाजिक अनुसंधान को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अनुसंधान किसे कहते हैं। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च, री प्लस सर्च। इसमें री का अर्थ है बार बार, पुनः, और सर्च का अर्थ है खोज करना या कुछ नया जानने हेतु शोध करना। बार बार या पुनः खोज करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुसंधान वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, मतलब जो ज्ञान है उसमें सुधार, उसका विकास या किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इस संबंध में रेमंड मूरे ने कहा है कि व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्ति के लिए की गई खोज ही अनुसंधान है। बच्चों, अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की, क्योंकि हमारा जो विषय है वो समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र का जो अध्ययन विषय है वो है समाज। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी क्रियाविधि होती है, उसका अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो है समाजशास्त्र। और सामाजिक अनुसंधान विधि इन्हीं सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। बच्चों, सामाजिक अनुसंधान को इंग्लिश में सोशल रिसर्च कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल प्लस रिसर्च। सोशल का मतलब हो गया सामाजिक
और रिसर्च का मतलब हो गया अनुसंधान। इस तरह से सामाजिक अनुसंधान। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति का समाज के द्वारा समाजीकरण होता है और समाज में रहने और उसके सामाजिक क्रियाकलापों के में भाग लेने के लिए उसे यह आवश्यक है कि उसे समाज का ज्ञान हो। अपनी आरंभिक अवस्था में, यानी कि जब वो मनुष्य असभ्य अवस्था में था, तब से लेके आज तक मनुष्य जो है अनेक समस्याओं में अपने आप को घिरा हुआ पाया। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य इन समस्याओं को समझने और समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, इनके रहस्यों को उजागर करने के लिए निरंतर वो प्रयास करता रहा। अपनी शुरुआत में, आरंभिक अवस्था में मनुष्य समाज में जो भी घटनाएं घटित होती थीं, उनके पीछे ईश्वरीय कारण या प्राकृतिक कारण या ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है जिसको वो इन घटनाओं का उत्तरदायी मानता था। उसे लगता था कि हमारे बुरे कर्म ही हैं जिससे प्रकृति या ईश्वर हमसे नाराज हैं और इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। काल्पनिक जो उसकी कल्पना थी और दार्शनिक आधार पर घटनाओं के बारे में विश्लेषण करना शुरू कर दिया। घटनाओं के बारे में काल्पनिक तौर पे सोचना शुरू कर दिया। यहाँ व्यक्ति अपने काल्पनिक और दार्शनिक अवस्था से आगे निकलकर वैज्ञानिक स्तर से जो है कि सोच विचार करना आरंभ कर दिया। अब वह उसी पे विश्वास करता है जिसको कि अपनी आँखों के द्वारा देखता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा परखता है और इसी परख के आधार पर विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान एकत्रित करता है। बच्चों, यहीं से सामाजिक अनुसंधान का बीजारोपण, जैसे कहते हैं, शुरुआत शुरू हुई। बच्चों, इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो जो घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित साधन है, माध्यम है। और भी स्पष्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान वह माध्यम है, वह क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति है जिसके आधार पर हम सामाजिक घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान की, मतलब नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अथवा वर्तमान ज्ञान जो पहले से ही समाज में ज्ञान मौजूद हैं, चाहे वो तथ्य के संबंध में हो, सिद्धांत के संबंध में हो, उनका परिमार्जन या उनका विस्तार करते हैं और विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों एवं उपलब्ध सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करते हैं। मतलब जो सिद्धांत निर्मित हैं वो उस समय उचित हैं या नहीं, उनमें और क्या सुधार हम कर सकते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इस तरह से बच्चों हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के बीच के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति जो है कि सामाजिक अनुसंधान है। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। तो बच्चों, विभिन्न विद्वान, विभिन्न समाजशास्त्री अपने अपने तर्क से, अपने अपने ढंग से इस सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देते हैं, जिसमें पी.वी. यंग का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान जो है एक वैज्ञानिक उद्देश्य है, वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा करना, उन्हें पुनः जांचना
और उनमें पाए जाने वाले अंतः संबंधों और उनको संचालित करने वाले जो स्वाभाविक नियम हैं उनकी व्याख्या करना है। मोजर का कहना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में किया गया जो व्यवस्थित प्रयास है, व्यवस्थित मतलब क्रमबद्धता से किया गया प्रयास ही सामाजिक अनुसंधान है। व्हिटनी का मानना है कि जो सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह मतलब व्यक्तियों के समूह, मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। मतलब व्यक्ति समूह में जो संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन जो है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर इसके क्या उद्देश्य हैं। तो कोई भी कार्य व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के बगैर नहीं करता है। उसी तरह से सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य भी समाज के वास्तविकता को जानना, समाज में जो समस्याएं घटित हो रही हैं, समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे कौन से कारण हैं जो इन सामाजिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उनको ढूंढना, साथ ही नए सिद्धांतों को विकसित करना और पुराने सिद्धांतों को नवनिर्मित करना, कुछ विशिष्ट जो समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान करना और प्रचलित सिद्धांतों एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करना सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। इनके अलावा जो है कि सामाजिक अनुसंधान का एक और उद्देश्य है कि अनुसंधानों की तरह ज्ञान प्राप्ति करना, कि इसका सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या फिर महत्व के बारे में। जैसा मैंने बताया कि सामाजिक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक समस्याओं और घटनाओं के बारे में जानकारी लेना, करना, देना और उसका समाधान ढूंढना है। साथ ही यह चूँकि समाज से संबंधित है और व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, तो साथ ही व्यक्ति के जिज्ञासाओं का समाधान करना भी सामाजिक अनुसंधान का ही कार्य है। सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है या सहायक है। अज्ञानता और अंधविश्वास, अज्ञानता में जिसके बारे में व्यक्ति अनजान है, और अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब हुआ जिस पे लोगों के अटूट विश्वास हो, जिसको व्यक्ति इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो, उसकी इतनी ज़्यादा आस्था हो को उसके अलावा किसी और चीज़ को न सुनना चाहे न समझना चाहे। और अंधविश्वास मनुष्य समस्याओं का कारण है। अपने वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा, मतलब जो व्यक्ति का अंधविश्वास जिस भी चीज़ के प्रति है उसको एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है, उसके ज्ञान को परिमार्जित करता है, उसे बताता है कि कोई भी सामाजिक घटना के पीछे किसी भी अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं है। उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के अंधविश्वास को और उसके अज्ञानता को समाप्त करने में काफ़ी सहायक होता है। इससे हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करते हैं, जिससे इनके प्रति जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं अंधविश्वास है, जो मिथक है, जो वृतांत है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। साथ ही नए ज्ञान के वृद्धि में सहायक। अब जहाँ व्यक्ति का अंधविश्वास और अज्ञानता समाप्त होती है, वहीं से उसका नवीन ज्ञान का सृजन होता है, वहीं से उसके नए ज्ञान का सृजन होता है। और ये सामाजिक अनुसंधान व्यक्ति के
मानवीय ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने के लिए सहायक है। इससे सिर्फ ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक विकास भी होता है। साथ ही समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में भी ये काफ़ी सहायक है। समाज के विभिन्न पहलुओं और उनमें पाई जाने वाली जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो जटिल प्रकृति है, उनके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान देकर सामाजिक जटिलताओं को समझने में काफ़ी सहायता करता है। और ये वैज्ञानिक ज्ञान जो कि समाज को समझने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में भी सामाजिक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज व्यक्ति का जीवन अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाओं, समस्याओं से घिरा हुआ है। सामाजिक अनुसंधान ही हमें सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि हम समस्याओं से संबंधित कारणों को ढूंढ लें, इनके बारे में सटीक समाधान सोच सकें, यह जान सकें कि इसका समाधान, इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही जो सामाजिक अनुसंधान है वो समाज के कल्याण में भी सहायक है। समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही हम देख सकते हैं या जान सकते हैं कि किस समाज समूह में किस तरह की सामाजिक घटना या समस्या उभर रही है, और समय रहते ही उसका समाधान करके, उसका निदान करके उस समाज को टूटने से बचा सकते हैं। ऐसे जो सामाजिक अनुसंधान है वो समाज सुधार से संबंधित कार्यों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जिससे कि हम सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों को जानकर उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है, सहायक है। वह वर्तमान के जो स्थिति है उसको देखकर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। सामाजिक अनुसंधान जो है वास्तविकता को समझने, उसके बारे में नियम, सिद्धांत को विकसित करने में काफ़ी सहायता करता है, और साथ ही वर्तमान स्थितियों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके भविष्य में आने वाली समस्याओं से हमें अवगत कराता है। साथ ही यह सामाजिक नियंत्रण में भी काफ़ी सहायक है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो सामाजिक नियंत्रण में भी काफ़ी सहायक है। सामाजिक संगठन और समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान जो है कि हमें सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी जो समस्या है या विघटनकारी शक्तियाँ हैं जो समाज के व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, और साथ ही ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं। इन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही जान सकते हैं, और साथ ही सामाजिक नियोजन जो है वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। सरकार की कोई योजना कहाँ तक प्रभावित हुई, कितने व्यक्ति उसमें सफल हुए, किस तरीके की योजना क्रियान्वित करनी है लोगों के लिए, किस वर्ग समुदाय के लिए क्या नियम, क्या योजना बनानी है, इन सब का के लिए जो है
सामाजिक अनुसंधान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये तो हो गया सामाजिक अनुसंधान क्या है, अनुसंधान क्या है और इसका क्या लाभ या महत्व है। थैंक यू।